Hello guys, in this lecture we are talking about atomic radii of 3D series. Okay, atomic radii of 3D series. So you can see here atomic radius. तो यहाँ पे मैंने एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में लिखा है हर एक का 164 पिकोमीटर, 147, 135, 129, 127, राइट. सो मैग्नीज तब आप देख सकते हो तो एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कांस्टेंट है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंक्रीज हो रहा है. तो आप सिंपली ये एटॉमिक रेडियस एक सेकेंड में या एक मिनट में कैसे बोल सकते हो, सीधा आप एक ग्राफ निकालो कुछ ऐसे. ठीक है. सो ये ग्राफ हमेशा ध्यान में रखना. स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. तो ये ऐसे ग्राफ जाता है. ठीक है. सो स्कैंडियम से मैग्नीज तक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है, बाद में डिक्रीज हो जाता है, बाद में कांस्टेंट रहता है और बाद में इंक्रीज हो जाता है. ये क्यों होता है ऐसे, तो हम लोग देखते हैं. तो स्कैंडियम में आप देख सकते हो 3d1 4s2, राइट. सो यहाँ पे 3d1 4s2 में ये 3d है और ये 4s. 3d1 ये एक इलेक्ट्रॉन, 4s ये दो इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या ये न्यूक्लियस का इन दो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन होगा? जी हाँ, डेफिनेटली होगा. सो जब अट्रैक्शन ज़्यादा है देन रिपल्शन. सो अट्रैक्शन ज़्यादा है तो साइज़ कम हो जाएगी ना, साइज़ कम हो जाएगी अट्रैक्शन ज़्यादा है तो. सो यहाँ तक क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर रिपल्शन. तो ये आप ध्यान में रखना. मैग्नीज तक जब अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो इसमें आप अट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है, तो इसके लिए आप ध्यान में रखना कि जो Z इफेक्टिव है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है. ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है. सो आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एटॉमिक साइज इज डिक्रीज. यहाँ पे दो इफेक्ट काम आते हैं. फर्स्ट जो इफेक्ट है वह है Z इफेक्टिव, दैट इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और सेकेंड जो है वो है पुअर स्क्रीनिंग. ओके, पुअर स्क्रीनिंग 3D में हो जाता है. डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन आप जानते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज मैंने यहाँ पे लिया, ये मेरे पास ऐसी कंडीशन है, Fe कोबाल्ट निकल की बात कर रहा हूँ मैं, Fe कोबाल्ट निकल. सो यहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी जितना है उतना रिपल्शन भी है. सो जितना अट्रैक्शन है उतना रिपल्शन है, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा. तो आप देख सकते हो 126, 125, 125. और एंडिंग में क्या हो रहा है, एंडिंग में कॉपर और जिंक में 3d10 आ जाता है ना. मतलब क्या हो जाता है बच्चों, ये न्यूक्लियस है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है इन दो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन नहीं करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन नहीं करेगा, बिकॉज उसके पास कितने अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन नहीं होगा. सो अट्रैक्शन नहीं होगा तो रिपल्शन हो जाएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है ना. तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा और इस साइज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. इसके लिए 128 एंड 137. सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट in the 3D series, first atomic radius is decreases, means scandium to manganese, then Fe to nickel it is constant, and copper to zinc it is increases. So यहाँ पे attraction ज़्यादा है, repulsion कम है, तो atomic radius decrease हो रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो attraction and repulsion same, so atomic radius is constant. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिपल्शन इज मोर देन अट्रैक्शन. रिपल्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज 3d10 सब इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके लिए एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ रहा है. ये जो सीरीज़ है बच्चों, ये 3D सीरीज़ जो मैंने यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे ये ग्राफ ध्यान में रखना कि ये स्कैंडियम है, ये टिटेनियम है, मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है. सपोज ये ग्राफ है ऐसे, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज. सो स्कैंडियम
जिंक स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। यहाँ तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। ये जो तीन है Fe, कोबाल्ट, निकल, यहाँ पे तीनों का एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट है। और कॉपर एंड जिंक देन एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेस। ओके, सो ये ग्राफ आप ध्यान में रखना। ये ग्राफ हमारी बुक में भी दिया है उन्होंने, ठीक है। सो इसके लिए आप लिखोगे क्या, ये जो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो 3D सीरीज़ में हम लोगों ने देखा है वही 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ में सेम होगा। तो 3D सीरीज़ ही आप देखना, 4D और 5D देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप ध्यान में रखना उन एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में भी। तो ये आप ध्यान में रखना। देखो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, अच्छे से ध्यान में रखना। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, फर्स्ट इनिशियली डिक्रीजेस। सो डिक्रीजेस हम लोगों ने देखा है, इनिशियली डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज लेस। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज लेस मतलब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4s1 आएगा बच्चों, 5 मैग्नीज तक, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स है। एज द एटॉमिक नंबर इज लेस ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट एंड अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। सो अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्यों, अट्रैक्शन ज़्यादा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एट द मिडल ऑफ द सीरीज अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिपल्शन, सो एटॉमिक रेडियस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स हम लोगों ने देखा है 126 125 125, तो कांस्टेंट है Fe कोबाल्ट निकल का। Fe कोबाल्ट इसका कितना है 126 125 125, ध्यान में रखना ये। At end of the series, d orbitals are fully filled, means 3d10 or 3d10, copper and zinc. Therefore, repulsion is more because electron repulsion हो जाता है, as a result of which atomic radius is increases. ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल दो अच्छे से। सो हाँ, अभी स्क्रीनशॉट निकाल दो अच्छे से, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखना। ये 3D सीरीज़ का मैंने बताया, वैसे 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ का भी सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी डिस्कशन करेंगे और उसके साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी स्टार्ट करेंगे। एडिशन में हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सिलेबस में मेटालर्जी का पार्ट एक्स्ट्रा हो गया है DNA ब्लॉक एलिमेंट में। लास्ट ईयर वो नहीं था सब, तो वो भी अपने को अच्छे से देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।